ये राजस्थान की वर्तमान सरकार, जिस सरकार के विफलताओं के चलते हुए राजस्थान अपराध का गढ़ बना, इस राजस्थान सरकार की वादा खिलाफी के चलते हुए राजस्थान में 2000 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। 2024 के लोकसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अब एनडीए वर्सेस इंडिया की जो जंग है वो भी तेज होती हुई नजर आ रही है। बता दें, जहां एक और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान 2 अक्टूबर से करने वाली है, तो वहीं बीजेपी भी परिवर्तन यात्रा करती हुई नजर आ रही है, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पर जिस तरह से बीजेपी के मंत्री निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं, और इसी कड़ी में एक बार फिर से परिवर्तन यात्रा के दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दे दिया। क्या कुछ कहते हुए अपने इस बयान में वो नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। मित्रों, मुझे दिल्ली में एक पत्रकार ने पूछा कि परिवर्तन की यात्रा आप क्यों कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि जो राजस्थान की वर्तमान की सरकार है, जिसने राजस्थान में अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए जिस तरह के समझौते इस राजस्थान में किए, कानून का राज स्थापित करने में जिस तरह से कोताही बरती, जिस स्तर पर नहीं उस स्तर पर ऊंचाइयों तक भ्रष्टाचार पर राजस्थान को लेकर के गए, राजस्थान को महंगाई में 1 नंबर पर बढ़ाया, राजस्थान को बेरोजगारी में पहले पायदान पर पहुंचाया, राजस्थान को महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के दृष्टिकोण से देश में 1 नंबर पर पहुंचाया, राजस्थान को दलितों पर होने वाले अत्याचारों के दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहुंचाया। यह राजस्थान की वर्तमान सरकार, जिस सरकार के विफलताओं के चलते हुए राजस्थान अपराध का गढ़ बना, इस राजस्थान सरकार की वादा खिलाफी के चलते हुए राजस्थान में 2000 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। उस राजस्थान की निकम्मा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम ये परिवर्तन यात्रा का रथ लेकर के निकले। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में इस सरकार की विफलताओं को लेकर के एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए राजस्थान के हर कोने में, सदन से लेकर के सड़क तक, विधानसभा से लेकर के विधानसभा क्षेत्रों तक, हर जगह तक प्रभावी आंदोलन किए। सरकार की विफलताओं को लेकर के, इस सरकार के नकारा और निकम्मापन को लेकर के जो जनता के मन में आक्रोश राजस्थान भर के लोगों में है, उस आक्रोश को प्रकार के एकत्रित करने के लिए, संकलित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान में जन आक्रोश यात्राओं का आयोजन किया। 1 लाख किलोमीटर राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में हम गए, करोड़ों लोगों से हमने मुलाकात की और उनके मन के दर्द को समझकर, उनके दुख और तकलीफ को सहभागी बनते हुए हमने राजस्थान की जनता के दुख और दर्द को सरकार को बता करके सरकार को जगाने के लिए विधानसभा के स्तर पर, जिलों के स्तर पर, जयपुर में प्रभावी आंदोलन किए। विधानसभा में भी हमने सरकार को हर कदम पर घेर कर सरकार को चेताने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य जिसका सहोदर हो, दुर्भाग्य जिसके साथ में पैदा हुआ, यह ऐसी सरकार जो मात्र 1,47,000 वोटों के अभिमत से, 1,47,000 यानी 0.5%, आधा प्रतिशत से भी कम मतों के अंतर से सत्ता में आई, और सत्ता में आने के साथ ही पहले दिन से जिस तरह से आपसी विग्रह का शिकार थी, जिस तरह का सरकार में सिर्फ डबल पहले दिन से था, मंत्री बटे हुए थे, विधायक बटे हुए थे, खेमे अलग अलग बटे हुए थे। हालात तो इस कदर बिगड़ते बिगड़ते पहुंच गए कि सरकार के मंत्री दूसरे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। अभी एक दिन मुझे पत्रकार ने और पूछा कि राजस्थान में कितनी सीटें आने वाली है। मैंने कहा कि अगर मैं की कहूं तो भाई थे कहूं कि राजनीति चलता थे, अड़ी बात करो। ये कांग्रेस पार्टी में अब की बार कंपटीशन चल रही है। सरकार की एक विधायक मेरे ही क्षेत्र से आती है, मेरी छोटी बहन, विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के उसने कहा कि सरकार के मंत्री भ्रष्ट हो गए और इन मंत्रियों के चलते हुए अब की बार मुझे लगता है कि हम बस में बैठ करके और अगली बार जब चुनाव बाद में हम धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। सरकार के दूसरे विधायक सरकार की पार्टी के मुख्यमंत्री के सलाहकार का दर्जा प्राप्त है और
राज्य में मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है, उन्होंने विधानसभा में बड़ी ताकत के साथ में खड़े होकर के सामने एक मंत्री पर अपना आक्षेप लगाते हुए कहा कि मंत्री जी, आप सबसे भ्रष्ट मंत्री अब तक के राजस्थान के इतिहास में। मुख्यमंत्री का सलाहकार मंत्री पर आक्षेप लगा रहा था, आरोप लगा रहा था, और उसके बाद में कहा कि इस तरह के मंत्री अगर राज्य में है तो अब की बार हम सिटी बस के जितने से कुल बच जाएंगे। फिर उसके बाद में राजस्थान सरकार के एक मंत्री आदरणीय ज्योति जी जो कैबिनेट में बैठते थे, थोड़े दिन पहले महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने सरकार को एक प्रश्न पूछ लिया, उनको कुर्सी से उतार दिया, लेकिन लाल डायरी के 2 पन्ने खोले थे और दूसरा पन्ना खुलते ही तो सरकार को बूझ आ गई। आज तक वापस सरकार उपबूझ से बाहर नहीं निकल पाई। और अब वो मंत्री जी, मैंने सुना है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे जी की पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी में आ गए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उस लाल डायरी के 1, 2, 4 पन्ने और निकलेंगे। अब की बार पन्ने निकलेंगे तो किसने खाया, कितना खाया, किस किसने खाया, कैसे कैसे खाया, वो सब बाहर आ जाएगा और सारा का सारा उगान जो है खाया हुआ बाहर निकालने का रास्ता भी। देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर अपने बयान में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए, तमाम बातें करते हुए भी नजर आए, जिसके बाद अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो दावा यहां पर एनडीए और इंडिया दोनों ही करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता आखिरकार किस पर भरोसा जताएगी, किस पर अपना भरोसा कायम करते हुए वोट देती हुई नजर आएगी। और आपको क्या लगता है कि इस बार क्या एक बार फिर से मोदी लहर ही देखने को मिलेगी या फिर विपक्ष इस बार एनडीए का पूरी तरह से सूपड़ा साफ कर देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।